जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु राज स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अगले सीरीज की ओर चलते हैं, जिसमें से हम पिछले क्लास में पढ़े थे काव्य कुंज के 3 कवि कबीरदास, विद्यापति और सूरदास के बारे में। आज का जो सेशन होगा हमारा तुलसीदास के बारे में होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी सेशन से सारे सवाल आपके एग्जाम में आए, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीनों में, आग लगी हो सीने में। तो देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल को करने से पहले कुछ चीजें आपके लिए तुलसीदास के बारे में बता देता हूं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। वहीं इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। परंतु अमुक्त भल राशि में जन्म होने के कारण इनको जो है इनके माता पिता ने त्याग दिया था, जिसके कारण इनका लालन पालन जो है चुनिया नामक दासी ने किया था। ठीक है, तो चलते हैं पहला सवाल को देखें। अगर तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था, तो पहला ऑप्शन हमारा है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है अयोध्या उत्तर प्रदेश में, तीसरा हाजीपुर बिहार और चौथा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो आप आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। अभी तुरंत मैंने बताया कि तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तभी जो अभी जस्ट मैंने बताया कि तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु जो है, मृत्यु अगर आप याद रखना चाहें तो तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था। तो आप आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है तुलसीदास की माता का क्या नाम था। हुलसी, दुखनी, मनोरमा, नीलिमा। तो कमेंट करिए, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी था। तो फोर्थ का हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसी की पत्नी का क्या नाम था। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी से ये काफी मोहित थे, क्योंकि बचपन से माता पिता का त्याग हो गया था, तो विवाह हुआ था, तो उनसे मोहित थे, तो रात में ही उनसे मिलने चले जाते हैं। वहीं पे जब इनकी पत्नी इनका तिरस्कार करती है, कहती है कि जिस तरीके से आप देह के प्रति इतना मोह है, उतना मोह अगर आपका राम के प्रति होता तो आप सफल हो जाते। उस दिन से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पत्नी को त्याग कर राम के आराध्य में जुटते हैं, और एक महान कवि के रूप में उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। तो 5 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी अखरावत, ऑप्शन डी चंद्रसाल। तो तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य जो है उसका नाम है रामचरितमानस। आप सभी परिचित होंगे। रामचरितमानस के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में अयोध्या में हुई थी। हालांकि किष्किंधा कांड जो है उसकी रचना काशी में की गई थी। तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 7 कांड थे। कितने कांड थे? 7 कांड थे। ठीक है, तो रामचरितमानस
जो है सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य तुलसीदास का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रामचरितमानस रचना का आरंभ कब हुआ था। अभी अभी हमने बताया कि रामचरितमानस जो है उसका रचना 1574 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ठीक है, रामचरितमानस की अगर भाषा की बात करें, किस भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई थी, तो जो भाषा थी वह थी अवधी। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई थी, जिसमें से इसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। जब आपसे पूछा जाए कि कैसा काव्य है, तो महाकाव्य है और एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, जिसमें कितने कांड थे, अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि रामचरितमानस में 7 कांड थे। तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था। तो रामचरितमानस जो है उसको पूरा करने में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी ज्ञान बोध, ऑप्शन डी कवितावल्ली। अगर हम तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है। कितनी है 12। ठीक है, जिसमें उनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो एक ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राम व कृष्ण का जाप और गीत गाया करो। जाप और गीत गाया करो। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इनकी रचनाओं को याद करने के लिए। राम से इनकी 3 रचनाएं आ जाएंगी। पहला रचना हो जाएगा रामचरितमानस, जिसकी रचना 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में की गई थी, जिसमें कितने कांड थे 7 कांड थे। दूसरी रचना इनकी हो जाएगी राम से रामाज्ञा प्रश्नावली। उसके बाद तीसरी रचना हो जाएगा राम लला नहच्छु। ये इनकी तीसरी रचना हो जाएगी। उसके बाद वा से हो जाएगी 2 रचनाएं हो जाएगी। एक हो जाएगा वैराग संदीपनी। आपसे जब पूछा जाए कि तुलसीदास की पहली रचना कौन सी थी, तो आपका जवाब होना चाहिए वैराग संदीपनी जो थी उनकी पहली रचना थी। हालांकि कुछ लोग जो है रामलला हच्छु को भी पहली रचना मानते हैं, परंतु अधिकांश जो विद्वान है वैराग संदीपनी को तुलसीदास की पहली रचना मानते हैं। वहीं वा से एक और रचना हो जाएगी विनय पत्रिका। एक और रचना आप जान सकते हैं वा से हो जाएगी आपका बरवे रामायण। बरवे रामायण की रचना जो है तुलसीदास ने रहीम के अनुग्रह पे की थी। आपसे जब पूछा जाए कि कौन सी रचना तुलसीदास ने रहीम के अनुग्रह पे की थी, तो आपका जवाब क्या होगा बरवे रामायण। वहीं कृष्ण से इनका रचना का नाम हो जाएगा कृष्ण गीतावल्ली। का से हो जाएगा कवितावल्ली जो रचना है उसी का अंग माना जाता है हनुमान बाहुक। हालांकि कुछ विद्वान जो है इसको एक अलग रचना मानते हैं। ठीक है, भुजाओं में पीड़ा होने के कारण इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। उसके बाद जाप से हो जाएगा, जा से हमारा हो जाएगा जानकी मंगल और पा से हो जाएगा पार्वती मंगल। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी रचना को हम देख सकते हैं कि तुलसीदास की 12 रचनाएं थी। तो ट्रिक का आप क्या इस्तेमाल करेंगे, राम व कृष्ण का जाप और गीत गाया करो। ठीक है, तो यहां पे सवाल पूछ रहा था हमारा कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है।
तो विनय पत्रिका बिल्कुल है, रामचरितमानस बिल्कुल है, ज्ञानबोध, ज्ञानबोध जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध जो है मलुकदास की रचना है, मलुकदास की रचना है ज्ञानबोध। कवितावल्ली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? केशव कही न जाई का कहिए, यह सवाल जो है नगर पालिका का एक पेपर में पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे लोग जो है केशव को सुनकर, केशव को देखकर केशव 10 लगाते हैं, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। ठीक है, केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। तो 10th का हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास राम के किस रूप के उपासक है? निर्गुण रूप के, सगुण रूप के, महामानव रूप के, महाराज रूप के। तो तुलसीदास और कबीर ये दोनों जो है राम की भक्ति करते हैं, परंतु कबीर जो है वो निर्गुण रूप की भक्ति करते हैं। कबीर जो है इसकी भक्ति करते हैं, निर्गुण रूप की भक्ति करते हैं, परंतु राम तुलसीदास जो है अपने राम को सगुण रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्थात तुलसीदास जो है राम को सगुण रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो 12th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में है? तो तुलसीदास की रचनाओं को देखेंगे तो उसमें अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति जो है वह कवितावल्ली से ली गई है। किससे ली गई है? कवितावल्ली से ली गई है। तो 12th का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी को बचपन में जो है राम बोला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राम बोला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 13 का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तुलसीदास के गुरु जो थे वो नरहरिदास थे। ठीक है, तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, उनके गुरु है नरहरिदास। उनका जन्म कब हुआ था? 1532 में। मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। ठीक है, तो 14th का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यह पंक्ति किसकी है? राम को रूप निहारत जानकी, यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। तो 15th का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास मानते थे कि जो पराये हैं, मतलब दूसरे लोगों की पीड़ा से बड़ा कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, हाँ, दूसरों परहित सरित, दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों की पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। 16 का बी नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अभिमानी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है, इस पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास। जब जब हुए धर्म की हानि, आपने महाभारत का में जो लाइन था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो उसी से बोल सकते हैं कि प्रेरित होकर ये रचनाएं की गई थी तुलसीदास के द्वारा। ये पंक्तियां, जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होगी, ठीक है, तब अवतार लेंगे हमारे राम। ठीक है, तो चलते हैं 17 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। ऑप्शन बी, गीतावली की भाषा अवधी है। ऑप्शन सी, बरवे रामायण की भाषा, करेक्ट कर लेंगे, बरवे रामायण।
बरवे रामायण की भाषा अवधी है, ऑप्शन डी रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक की इस्तेमाल कर सकते हैं, वी वल्ली, वी वल्ली, ठीक है। तो जिसमें वी वल्ली दिखेगा उसमें आपको भाषा आंख बंद करके लगाना है ब्रज। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। तो वी से हमारा हो गया विनय पत्रिका, वी से हो गया विनय पत्रिका। उसके बाद एक और वी से हो गया हमारा वैराग संदीपनी, वैराग संदीपनी, जिसकी रचना किसमें हुई है? ब्रज में हुई है। वल्ली से हमारा हो जाएगा कृष्ण गीतावल्ली, गीतावल्ली, कवितावल्ली। इसकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगी। बाकी जो भी भाषाएं हैं, जो भी उनकी रचनाएं हैं, बाकी रचनाएं, उनकी कौन सी भाषा होगी? अवधी होगी। तो कृष्ण गीतावल्ली, देखिए वल्ली है तो इसकी भाषा ब्रज है, तो बिल्कुल सही जवाब। गीतावल्ली, वल्ली की भाषा अवधी है, तो यह हो जाएगा हमारा गलत। तो गीतावल्ली की भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगी। बरवे रामायण की भाषा अवधी है, तो सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा गलत कथन कौन सा है? तो गीतावल्ली की भाषा अवधी ना होकर के ब्रज है। तो 18 का हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 18 का बी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो असंगत बताइए, इसमें से कौन सा असंगत है? तुलसीदास की भक्ति दास से थी, बिल्कुल सही जवाब। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है, यह भी सही जवाब है। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली है, यह भी सही जवाब है। विनय पत्रिका की भाषा अवधी है, अभी अभी मैंने बताया कि वी वल्ली, तो वी से विनय पत्रिका, तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगी। ठीक है, अवधि ना होकर के ब्रज हो जाएगी। तो असंगत पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? अभी अभी मैंने बताया कि बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? हमारे तुलसीदास। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप रसखान की कुछ रचनाएं देखना चाहे तो रसखान की जो प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, सुजान रसखान, ये जो रचनाएं हैं वो किसकी रचना है? रसखान की रचना है। बिहारी ने एक ही रचना की थी जिसको सर्वप्रसिद्ध हो गया, बिहारी सतसई। कबीर की रचनाओं की बात करें तो बीजक है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, तो बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो शुरुआत में ही मैंने बताया कि रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूं तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में तुलसीदास के द्वारा की गई। ठीक है, अगर संवत में पूछा जाए तो 1631 संवत, संवत में 57 ईयर घटाने के बाद हमारा ईस्वी आ जाता है। ठीक है, वहीं रामचरितमानस की रचना अवधि में शुरू हुई थी, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। तो रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड। इसके लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो बालक होता है ना? जन्म लेने के बाद तो बालक ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो रामचरितमानस का पहला कांड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाल कांड। कौन सा कांड हो जाएगा? बाल कांड। अच्छा, राम का जन्म कहाँ हुआ था भाई? राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, तो सिंपल सी बात है, दूसरा कांड हमारा क्या होना चाहिए? अयोध्या कांड। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन उसके बाद उनको कहां भेज दिया गया? 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो अरण्य कांड, तीसरा कांड हमारा क्या है? अरण्य कांड। अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो तीसरा कांड हमारा अरण्य कांड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा कांड हो जाएगा, वहीं पे किष्किंधा जगह था, तो किष्किंधा कांड हमारा हो जाएगा चौथा, किष्किंधा कांड। तो पहला हमारा हो जाएगा बाल कांड, दूसरा हो जाएगा अयोध्या कांड, तीसरा हो जाएगा हमारा अरण्य कांड, और चौथा हमारा हो जाएगा किष्किंधा कांड। उसके बाद किष्किंधा कांड, तो जंगल में देखने के बाद उन्होंने क्या देखा था? सुंदर हिरन को देखा। राम ने सुंदर हिरन को, सीता ने सुंदर हिरन को देखा। ठीक है, तो 5वां कांड हमारा हो जाएगा सुंदर कांड, सुंदर कांड। अब सुंदर कांड देखा, हिरन को देखा भाई, तो देखने के बाद रावण की जो चाल थी, रावण ने सीता को उठा लिया। तो उसके बाद लंका में चले गए राम जी,
तो लंका कांड, 6 नंबर हमारा हो जाएगा लंका कांड। वहीं 7 नंबर हमारा हो जाएगा उत्तरार्थ का मतलब क्या होता है? अंत, तो अंत हो गया, तो उत्तर कांड हमारा हो जाएगा 7th नंबर। तो तुलसी दास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड थे। कौन कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर, इनमें से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? अभी अभी मैंने बताया कि पहला कांड है बाल कांड, जन्म हुआ अयोध्या में इसलिए अयोध्या कांड। युद्ध कांड का मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो युद्ध कांड इसमें से रामचरितमानस के कांड के अंदर 7 कांड जो है उसमें से युद्ध कांड शामिल नहीं है। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कवियों में किसने अपनी रचनाओं को स्वांता सुखाए लिखने की घोषणा की? तो तुलसीदास जो थे वो अपनी रचनाओं को स्वांता सुखाए कहकर बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं की घोषणा स्वांता सुखाए करके की। ठीक है, 23 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विनय पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है? तो विनय पत्रिका जो है वह मुक्तक, गीति काव्य है और मुक्तक है। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं कभी बताऊंगा आपको मुक्तक क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है। ठीक है, तो विनय पत्रिका जो है वह क्या है हमारा? अगर आपसे पूछा जाए तो मुक्तक और प्रबंध काव्य से पूछा जाए तो मुक्तक जवाब होगा। गीति काव्य, चंपू काव्य, खंड काव्य इस तरीके से पूछा जाए तो विनय पत्रिका जो है गीति काव्य होगा। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में? ब्रज भाषा में की गई थी। विनय पत्रिका में कौन सा भाव उन्होंने दिखाया? तो दैन्य भाव उन्होंने दिखाया। ठीक है, तो 24 का हमारा जो करेक्ट आंसर है डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ट्रिक आपको याद होगा, राम व कृष्ण का जाप व गीत गाया करो। तो राम व कृष्ण, ठीक है, का जाप, व से हो गया वैराग संदीपनी, बिल्कुल है। जाप, प से हो गया पार्वती मंगल, बिल्कुल तुलसीदास की रचना है। क से हो गया कवितावल्ली, तो ये भी इनकी रचना है। लेकिन आखिरी कलाम जो है वो इनकी रचना नहीं है। आखिरी कलाम के जो रचनाकार है वो जायसी है, जो कि एक भक्ति काव्य के सूफी काव्यधारा में जायसी जी आते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस का हिंदी साहित्य का इतिहास तो उसमें आपको पता चलेगा कि आखिरी कलाम जो रचना है वो जायसी की है। तो 25 का हमारा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? इसी लेक्चर में मैंने बताया। आप अगर लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि सारे बंधु जो हिंदी लिए हैं वो इस लेक्चर का लाभ उठा सके। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि हनुमान बाहु को जो है विद्वान जो है वो कवितावल्ली का अंग मानते हैं। किसका अंग मानते हैं? कवितावल्ली का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 26 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? ऑप्शन ए गीति काव्य, ऑप्शन बी गाथा, ऑप्शन सी खंड महाकाव्य, ऑप्शन डी खंड काव्य। तो विद्वानों के द्वारा रामचरितमानस को महाकाव्य का दर्जा दिया गया। तो रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 28 नंबर, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो भाषा के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया, वी वल्ली ब्रज भाषा में, उसके अलावा जो भी रचनाएं हैं वह सभी अवधी भाषा में। तो वी वल्ली में भाई रामचरितमानस तो आता नहीं है, तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी? अवधी। संस्कृत के वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे तुलसीदास, उसके बावजूद उन्होंने लोक भाषा को चुना। ठीक है, जिसमें उनकी दो भाषाओं में उन्होंने रचना की, अवधी और ब्रज में। तो रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा
29 नंबर क्वेश्चन जो है, तुलसीदास किस काल के कवि है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें से हमारा पहला है आदिकाल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जो है वो वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। तो पहला काल है हमारा आदिकाल। आदिकाल के कवियों में अगर हम देखें तो हमारे जो सिलेबस में दिया गया आदिकाल के एक कवि है विद्यापति। उसके अलावा अमीर खुसरो को भी आदिकाल में रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो सिद्ध और नाथ जो है वो भी आदिकाल के कवियों में आते हैं। रीतिकाल के कवियों में अगर हम देखें तो हमारे केशव आ जाएंगे, ठीक है, देव है, मतीराम है, ये सब हमारे रीतिकाल के कवि आ जाएंगे। हमारे जो सिलेबस में दिया गया है रीतिकाल के जो कवि है हमारे हैं वो शिव भूषण जो रीतिकाल के कवि है, ठीक है। उसके अलावा बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। और आधुनिक काल के कवि में तो खैर कवियों की भरमार पड़ गई है। तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास भक्ति काल के कवि है। और भक्ति काल में भी पूछा जाए तो राम भक्ति शाखा के सगुन संप्रदाय से संबंध रखते हैं तुलसीदास जी। तो 29 का हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, हनुमान वाहक रचना कितने छंदों की है? तो हनुमान वाहक की रचना जो है वो 44 छंदों की है, 44 छंदों की है। हनुमान वाहक को किसका अंग माना जाता है? कवितावल्ली का अंग माना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, तुलसीदास की कुल कितनी प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है? तो मैंने इसी लेक्चर में बताया, लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं, 12 रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया? राम व कृष्ण का जाप और गीत गाया करो, ठीक है। रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्नावली, राम लल्ला नहच्छु, ठीक है, विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो 12 रचनाएं इनकी प्रमाणिक मानी जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के आराध्य कौन थे? शुरू से मैं बोल रहा हूं तुलसीदास के आराध्य कौन है? राम की सगुन भक्ति करते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33, तुलसी भक्ति संप्रदाय के किस शाखा के कवि थे? तो अभी मैंने बताया कि तुलसीदास जो है सगुन भक्ति के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ऑप्शन सी। वहीं निर्गुण भक्ति के अगर कवि बोला जाए तो निर्गुण भक्ति में हमारे कबीर दास आ जाएंगे निर्गुण भक्ति में। और सगुन भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा में बोला जाए निर्गुण भक्ति में कौन आ जाएंगे? हमारे कबीर। उसके अलावा और भी कवि हैं, रैदास है, ठीक है। सगुन भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख कवि जो आ जाएंगे सूरदास। तो तुलसी भक्ति संप्रदाय के किस शाखा कवि हैं? सगुन भक्ति के राम भक्ति शाखा के। तो 33 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की है? तो भक्ति भावना जो है 9 भक्ति माने जाते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है, जिसमें कीर्तन है, भजन है, श्रवण है, ठीक है, साख्य भाव है, सख्य भाव है, दास्य भाव है। तो उसमें तुलसीदास जो है उनकी भक्ति जो है दास्य भक्ति भाव की आती है, ठीक है। तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सख्य भक्ति भाव की भाव जो है सूरदास से पूछा जाए कि सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी, तो सख्य भाव की थी। तो तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है? दास्य भक्ति भाव की है, ठीक है। लेकिन हाँ, विनय पत्रिका में इनकी जो भावना है वो दैन्य भाव की है, ठीक है। तो 34 का हमारा बी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। 35 का डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तुलसीदास की कौन सी कृति सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आप सभी परिचित हैं, तुलसीदास की सर्वप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जिसका रचना काल 1574 ईस्वी, जिसमें 7 कांड, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय, ठीक है। तो 36 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है?
ऑप्शन ए कवितावल्ली में, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी दोहावल्ली, ऑप्शन डी गीतावल्ली। तो तुलसीदास जो है बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना अपनी रचना विनय पत्रिका में करते हैं, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें कौन सा भक्ति भाव है, दैन्य भक्ति भाव है। तो 36 का हमारा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया है। अभी अभी मैंने बताया कि तुलसीदास ने, अच्छा हाँ, ये सवाल जो है आपका 28 जनवरी को जो सचिवालय का सवाल हुआ था उसमें पूछा गया था तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया है। तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका में दैन्य भाव प्रकट किया है। 38 का हमारा डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहां किया था। तो रामचरितमानस का प्रारंभ जो है 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने अयोध्या में किया था, जिसमें किष्किंधा कांड जो है उसकी रचना उन्होंने काशी में की थी। उसके अलावा सभी रचनाएं जो है लगभग अयोध्या में ही हुई थी। तो 39 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में मिलता है। ऑप्शन ए बाल कांड, ऑप्शन बी लंका कांड, ऑप्शन सी उत्तर कांड, ऑप्शन डी अयोध्या कांड। तो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन, तो जब रावण की मृत्यु हो रही होती है तो राम जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ रावण से कुछ सीख ले लो, ठीक है। तो वहां पे ज्ञान भक्ति का जो है विशद विवेचन मिलता है। तो लास्ट कहां से होता है, उत्तर कांड से होता है रामचरितमानस का। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की गीतावल्ली किस कवि की रचना से प्रभावित है। तो ऑप्शन ए है रहीम, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी केशव। तो तुलसीदास की जो गीतावल्ली रचना है, ठीक है, वह सूरदास से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, सूरदास से। वहीं रहीम के कहने पे उन्होंने बरवे रामायण की रचना की थी। तो 41 का हमारा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पे की थी। अभी अभी मैंने जस्ट बताया कि बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने रहीम के कहने पे की थी। तुलसीदास के मित्र थे रहीम, ठीक है, टोडर, मान सिंह, ये सब जो है तुलसीदास के मित्र थे। तो रहीम के कहने पे बरवे रामायण ने तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 43 नंबर, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। 10, 12, 22, 8। तो आचार्य शुक्ल जो है उनके अनुसार तुलसीदास की प्रमाणिक ग्रंथों की रचना संख्या जो है वो 12 है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, 12, जिसमें सर्वप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, ठीक है। तो 43 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कवितावल्ली, ऑप्शन डी दोहावल्ली। तो तुलसी के जीवन से संबंधित वृतांत सबसे अधिक आपको मिलेंगे उनके कवितावल्ली में, ठीक है। वही बोला जाए कि तुलसी ने बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना किसमें की है, तो विनय पत्रिका में। तो 44 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है। रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित, कवितावल्ली, विनय पत्रिका। जीवन चरित्र को अगर जानना है, उनका जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके पूरे चरित्र के बारे में जानना है, तो मूल गोसाई चरित्र जो है, मूल गोसाई चरित्र जो है मूल गोसाई चरित्र जो है उस रचना में मूल गोसाई चरित्र जो है उस रचना में उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके रचनाकार कौन है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं बेनी माधव दास।
बेनी माधव दास। तो ऑप्शन 45 का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी बरवे रामायण, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर हमारा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ट्रिक याद होगा आपको, ट्रिक को याद रखेंगे आप। राम व कृष्ण का गीत व जाप किया करो, ठीक है, या फिर गाया करो। तो जाप पार्वती मंगल, सही है भाई। जाप जानकी मंगल, सही है। व राम व कृष्ण बरवै रामायण, ये भी सही है। लेकिन रुक्मणी मंगल जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। ट्रिक को याद कर लेंगे आप तो आई थिंक इनकी सारे जवाब आप दे पाएंगे इनकी रचनाओं से संबंधित। तो 47 का सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सी, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है तुलसीदास को? तो नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वही स्मिथ जो है मुगल काल में है ना, सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को स्मिथ मानते हैं। ठीक है, तो 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए रहस्यवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी अलगाववादी, ऑप्शन डी समन्वयवादी। तो तुलसीदास जो है वो समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी का अर्थ है कि सबको लेकर चलने वाले। जैसे वो तो भक्ति करते हैं सगुण की, लेकिन वो निर्गुण भक्ति को भी समन्वय कर देते हैं। वो बोलते हैं सगुण निर्गुण ना कुछ भेदा, है ना, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे सगुण और निर्गुण में वो समन्वय करते हैं, राम और शिव में समन्वय करते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की भक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि माना है तुलसीदास को। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तुलसीदास समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर चलते हैं। 50 नंबर, रामचरितमानस की भाषा क्या है? मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा जबान पे। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। 50 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मानस का रचना समय क्या है? तो जब संवत में पूछा जाए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास की रचना की है उसमें सबका समय उन्होंने संवत में दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संवत से जब 57 ईयर्स हम घटाते हैं, 57 ईयर्स घटाते हैं तो हमारा ईस्वी आ जाता है। तो 1631 से आप 57 ईयर्स घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1574 ईस्वी। ठीक है, तो आपको जब संवत में पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, तो 1631 संवत में हुई थी। ठीक है, तो 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावल्ली, बरवे रामायण, गीतावल्ली, राधा स्तुति। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राधा स्तुति, वो तुलसीदास की रचना नहीं है। इनके अलावा कवितावल्ली, बरवे रामायण और गीतावल्ली तुलसीदास की रचना है। तो 52 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रामचरितमानस क्या है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या है? महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। तो रामचरितमानस में ऑप्शन आपके हिसाब से चलेंगे तो भक्ति रस होगा। ऐसे उनका प्रधान रस जो है रामचरितमानस में शांत रस है, लेकिन ऑप्शन में शांत रस नहीं है, इसलिए भक्ति रस को हम लगाएंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हनुमान बाहु को तुलसीदास के कवितावल्ली का रचना अंग माना जाता है। हनुमान बाहु जो है जिसकी रचना उन्होंने अपनी भुजाओं में पीड़ा होने के कारण की थी, जिसको कवितावल्ली का अंग माना जाता है। तो 55 का हमारा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। आखिरी कलाम जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, क्योंकि आखिरी कलाम की रचनाकार जो है वो कौन है, जायसी है। ठीक है, बाकी पार्वती मंगल, वैराग संदीपनी, कवितावल्ली ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा रचना तुलसीदास का है। कौन रचना तुलसीदास की है। शिवबानी, मसलनामा, लहर, दोहावल्ली। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोहावल्ली। दोहावल्ली जो है वो किसकी रचना है, तुलसीदास की। वहीं शिवबानी की रचना को हम देखें तो शिवबानी जो है वो भूषण की रचना है। किसकी रचना है, भूषण की रचना है। वहीं मसलनामा जो है वो जायसी की रचना है। और लहर के रचनाकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहावल्ली जो है वो तुलसी की रचना है। 57 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है। ऑप्शन ए जातीय महाकवि, ऑप्शन बी स्वच्छंद महाकवि, ऑप्शन सी अंतरजातीय महाकवि, ऑप्शन डी रूढ़िवादी महाकवि। तो तुलसीदास को जातीय महाकवि माना जाता है। तो 58 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तुलसी की माता का क्या नाम था। चुनिया, हुलसी, फूलो, मुनिया। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तुलसीदास की जो माता थी उसका नाम तो हुलसी था। क्या नाम था, हुलसी। तुलसीदास की माता पूछा जाए तो हुलसी होगा जवाब। वहीं आपका अगर लालन पालन किसने किया तो चुनिया आंसर हो जाएगा, चुनिया दास। ठीक है, तो 59 का हमारा सी नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तो मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया कि तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उसके बावजूद उन्होंने प्रचलित भाषा, लोक प्रचलित भाषा अवधी और ब्रज में अपनी रचनाएं की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अवधी और ब्रज। ठीक है, तो 60 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें किसका प्रबंध कौशल अद्भुत माना जाता है। कबीरदास, सूरदास, कृष्णदास, तुलसीदास। तो रामचंद्र शुक्ल जो है उनके अनुसार तुलसीदास जो है का प्रबंध कौशल जो है वो अद्भुत है। तो 61 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से किसका काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख कवि हो जाएंगे हमारे तुलसीदास। सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 63 का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा किस भक्त कवि ने आवश्यकता अनुसार सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकारा है। तो मैंने आपको बताया कि तुलसीदास का कथन था सगुण निर्गुण सगुण ना कछु भेदा, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो तुलसीदास जो है वो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकारते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तुलसीदास। वहीं सूरदास जो है सिर्फ सगुण भक्ति करते हैं। ठीक है, भिखारी दास तो हमारे इनमें से कोई नहीं। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 63 का हमारा ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामचरितमानस की रचना किन छंदों में हुई है। तो रामचरितमानस की जो रचना है, ऑप्शन ए सोठा छपाई, ऑप्शन बी बरवे हरि गीतिका, ऑप्शन सी कवित सवैया, ऑप्शन डी दोहा चौपाई। तो रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई में हुई है, दोहा चौपाई। तो 64 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है, अर्थात किस रचना से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है कवितावल्ली, ऑप्शन बी है गीतावल्ली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, यह जो रचना है विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसका 65 का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, वैदेही वा से विनय पत्रिका। ठीक है, हालांकि ये काम नहीं करेगा क्योंकि वैराग संदीपनी भी वैसे होता है, तो आप ऐसे ही याद कर ले, जाके प्रिय न राम वैदेही जो है तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई है। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो वा से वी। ठीक है, तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक के भरोसे ना रहे, जहाँ तक हो याद करने में भरोसा करें, क्योंकि ट्रिक कभी कभी ऐसे काम देता है लेकिन भूल जाता है इंसान। तो ट्रिक बनाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बाकी चीज़ें ऐसे ही याद करने की कोशिश करें। तुलसीदास विनय पत्रिका की रचना की किस भाषा में की गई है, तो आपको याद हो गया होगा, तुलसीदास की रचना ब्रज भाषा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, तो एक लाइक बटन जरूर दबाए, शेयर बटन जरूर दबाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर के बाद 67 नंबर क्वेश्चन जो है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए दास्य भाव, ऑप्शन बी प्रेमा भक्ति, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग। तो मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया कि नवधा भक्ति माना जाता है भगवत पुराण में, उसके अनुसार तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की आती है। वही सख्य भाव की किसकी आती है, सूरदास की। तो 66 का हमारा 67 का हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दास्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम लल्ला नहच्छु किसकी रचना है, तो आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे, राम लल्ला नहच्छु किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सही कथन है रामचरितमानस और कवितावल्ली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। ऑप्शन बी, शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ऑप्शन सी, रामचरितमानस का काव्य रूप प्रबंध है, इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। तो इसमें सही कथन क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। रामचरितमानस और कवितावल्ली में कलिकाल का वर्णन है और शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था माना है और उसका काव्य रूप प्रबंध है और उसकी भाषा अवधि है। तो सभी जो है हमारे जवाब है वो सही है। तो 69 का डी नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामचरितमानस के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए, यह अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में लिखी गई, 1631 संवत ऐसे बोले, या फिर 1574 ईस्वी। तो ऑफकोर्स 1574 ईस्वी 16वीं सदी में आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बोलता है इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है, बिल्कुल महाकाव्य माना जाता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बोलता है इसे समानता तुलसी रामायण और तुलसी कृत रामायण भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही जवाब है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सभी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मल्यज। तो उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य माना है, यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हमारा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 71 का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी उदय भानु सिंह, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी मधुसूदन सरस्वती। तो उदय भानु सिंह जो है वो तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। वहीं नाभादास जी क्या कहते हैं, कली काल का वाल्मीकि कहते हैं। वहीं स्मिथ क्या कहते हैं, मुगल काल का एकमात्र महान व्यक्ति कहते हैं। तो तुलसीदास सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है, उदय भानु सिंह ने कहा है। तो 72 का हमारा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता जग जाई तजियो विदेही ना लिखियो कड़ भाल भलाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है।
तो मैंने बताया आपको कि तुलसीदास के माता पिता ने त्याग दिया था, ठीक है। तो यह रचना किसकी या पंक्ति किसकी हो जाएगी? तुलसीदास की। माता पिता जग जाई तज्जियो। तो 73 का हमारा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। हालांकि विनय पत्रिका में वो बहुत सारी देवी देवताओं की रचना करते हैं, परंतु ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा राम हो जाएंगे करेक्ट आंसर, 74 का सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तीन तैसी। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। जाकी रही भावना जैसी, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सबों के लिए बता दूं कि महिला पर्यवेक्षिका हो, ये सहायक आचार्य का तो एग्जाम हो गया, महिला पर्यवेक्षिका JSSC CGL ये सब में जो हिंदी का पेपर 2 है उसके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है 50+ फुल लेंथ टेस्ट, इसको अपडेट कर दिया गया है, 25+ फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो एक ज़बरदस्त सेट बनाया गया है। आप जब टेस्ट को देंगे तो आपको एग्जाम फीलिंग होगा कि एग्जाम के तरीके से बनाया गया है। तो ज़रूर इस टेस्ट को लगाएं और अपने आप को जांचें कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट को। हमारी टीम के द्वारा आप सबों के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी के लिए JSSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। यह प्रैक्टिस एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट साबित हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। और आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। उसके पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। कबीर के दोहों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? कबीर के दोहों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हजार रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। आप सबों के लिए बुक्स बनाया गया है जो झारखंड समान ज्ञान 50+ प्रैक्टिस सेट पेपर 3 का जो हमारा है वो बनाया गया है आप लोगों के लिए। उसके अलावा भी झारखंड का करेंट अफेयर बुक भी बनाया गया है, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा। उसके बाद झारखंड का जो फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बनाया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप एक बार उसको परचेस करें और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट होता है उसको कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है आपको इस सेशन से रिलेटेड। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद,